आज मैंने सुना कि हिंदी साहित्य के साथ में लोक साहित्य और लोक रंजन की वास्तव में काफी सारी ऐसी रचनाएं हमें बिरले ही देखने को मिली। मुझे तो वास्तव में हतप्रभ रह गया जब हमारे स्थानीय काका जी प्रकाश जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई कि बाई सारो बीर आपा कोनेट खटामा चीर। इन की कविता के साथ में दोहा, सवेया, कुंडलिया और देशभक्ति, श्रृंगार, इन सबको लेकर के बहुत सारी कविताएं हमें आज सुनने को मिली। मैं तो सिर्फ संक्षेप में यह पूछना चाहूंगा कि आज का हमारा कवि सम्मेलन, हमारा गांव और इस कवि सम्मेलन की भावी संभावना को ध्यान में रखते हुए मैं सीधा आपको जोड़ना चाहूंगा तेज सिंह जी राठौर साहब से कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हुए इसका असर कहां तक जा सकता है उसके बारे में बता दें। आपके यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा और ग्रामीण क्षेत्र में कवि सम्मेलन होना अपने आप में हिंदुस्तान भर में मैसेज देने वाला काम किया आपने। इसके लिए हम यहाँ आकर के आपके बड़े आभारी हैं। और जिन जिन विषयों को उठाया गया है वो आज न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान भर की ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे कन्या भ्रूण की हत्या का मामला है, कोई दहेज का मामला है, देश के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उनसे हम कैसे मुकाबला करें। अनेक राष्ट्रभक्ति की कविताएं हैं और बच्चों में जो प्रेरणा स्वरूप जो दोहे और कुंडलियां कही गई वो बिल्कुल अद्भुत और अतुलनीय है। और यहाँ आकर हमें ऐसा लगा कि निश्चित रूप से कि यह गांव की भूमि जागृत भूमि है और इस भूमि के लाल न केवल राजस्थान का पर हिंदुस्तान भर में नाम रोशन करने की क्षमता यहाँ है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय रहे हुए ज्ञानाराम जी साहिबान जो ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष है वो पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सबका मनोबल बढ़ाते रहे और आपके अनुभवों का लाभ भी गांव को मिलेगा। हम बार बार आपके ऐसी प्रेममयी और पावन धरा पर आने का मन करता है। जय जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू साहब। आपने अड़क्षर विकास समिति का नाम लिया। मैं ज्ञान जी की पावन उपस्थिति में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अड़क्षर विकास समिति जब से बनी है तब से अपने नवाचारों के लिए जानी गई है, चाहे वो मोटिवेशनल सेमिनार हो। ये इस कवि सम्मेलन का भी काफी दिनों से प्रयास था कि अड़क्षर में अपन कवि सम्मेलन करें, तो ये वास्तव में आज प्रयास जो है साकार हो रहा है और एक क्रियान्विति का रूप लिया है। आज मैं सीधा आपको खींची साहब से जोड़ना चाहूंगा। खींची साहब ने कह दिया कि बच्चे जब कह देंगे उस समय मैं रुक जाऊंगा, लेकिन बच्चे कहते गए नहीं और सुनाओ, नहीं और सुनाओ। मैं चाहूंगा साहब आज के कवि सम्मेलन के ऊपर और इस कवि सम्मेलन का आगे भावी संभावना के ऊपर क्या हो सकता है थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। देखिए, आज की जो विद्रूप स्थिति है साहित्य और काव्य की, वो बहुत ही नाजुक स्थिति है। जिसके मन में जो भाव उमड़ गया और जो शब्द उसको मिला वो उसने अपनी लेखनी से डाल दिया पृष्ठ पर, वो कविता। और अधिक से अधिक कुछ लोग जो कुशल हैं या जिनका शब्द समुच्चय अधिक है वो तुक मिला देते, तुकांत मिला देते हैं, वो कविता। जबकि कविता बहुत भिन्न चीज है। छंद शास्त्र के रचयिता ऋषि पिंगल ने 7 करोड़ हिंदी में छंद कहे हैं। 7 करोड़, तो आप समझे नुक्ता नुक्ता, बिंदी बिंदी, अक्षर अक्षर, मात्रा मात्रा सब छंद है, फिर भी 7 करोड़ हम गिनती कर नहीं सकते, नहीं क्या? ये स्थिति है। विगत पिछले 5-6 सालों से मैं इस विषय पे ही काम कर रहा हूँ और मैंने 1151 छंद की एक श्रृंखला एक पुस्तक में पिरोई है और 7 करोड़ में वो भी एक बूंद से भी नीचे है ना। और ऐसे ही उर्दू में भी कहते हैं कि जो प्रचलित जो छंद है बहर जिसको कहते हैं वो है प्रमुख तो 19 है और प्रचलित 36 है। लेकिन मैं 2 साल के खोज और इस रिसर्च वर्क से और 200 मैंने बहरे हैं खोज कर एक जगह सूचीबद्ध की है और उनके संबंध में हिंदी का काव्य व्याकरण और उर्दू का काव्य व्याकरण और कैसे लिखें, कैसे समझें, कैसे पहचानें, और उसको सरल बनाने के लिए 19,000 फिल्मी गीतों का अध्ययन वर्गीकरण किया। 1950 से 1990 तक के लोकप्रिय गीतों का, उनको भी मैंने छंद वाइज और बहर वाइज किया। और इस तरह की ईश्वर की कृपा रही तो जनवरी
या फरवरी के अंत तक वो पुस्तक प्रकाश में आ जाएगी। 400 सवा 400 पेज की वो पुस्तक है लाइब्रेरी में और यहाँ वो पुस्तकालय में हम पहुंचाएंगे। और मेरा मन है, जो मैंने कहा कि काव्य का बीज पड़ जाए बच्चों के मन में, यही वो उम्र है जिसमें काव्य का बीज अगर जैसे मुझे पड़ा, मैं 72 से लिख रहा हूँ, आज 52 साल हो गए, तो कभी तो मेरे भी बीज पड़ा, कोई आबोहवा कोई वातावरण मुझे भी मिला, वो अगर मिले आप लोग दे सके, ग्रामीण समाज, शिक्षक समाज और अन्य कोई भी समितियां नहीं क्या, तो बहुत उपकार होगा साहित्य के लिए, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और मैं तो इतना आपसे एक वादा कर सकता हूँ कि ग्रीष्माकाश में जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएं और आप लोग इस स्थिति में आ जाए, तो 1 महीने की एक काव्य की कार्यशाला आप लगाएं और मैं उसमें मेरी सेवाएं निःशुल्क दे दूंगा। सुंदर। हिंदी में सीखे बच्चे, उर्दू में सीखे बच्चे, राजस्थानी में सीखे। मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, जब कभी आप याद करेंगे मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। और ये होता है मन। वैसे तो अभी आयोजन समिति, अक्षर विकास समिति अपने बीच में है, और जो आदमी कोई काम करता है ना, तो पहला जो प्रयास होता है ना साहब, किसी साहब, तो उसमें थोड़ा सा संकल्प और विकल्प का फर्क रह जाता है। पहला ही अपन प्रयास करें, पता नहीं उसका परिणाम कैसा जाएगा। लेकिन आपने बड़ा मन करके जो कहा कि हर महीने में कार्यशाला आयोजित करें, और उस कार्यशाला के आयोजन में मेहमान रूप में मैं मेरी अवैतनिक सेवाएं आपके बीच में दूंगा, तो आपका बहुत बहुत आभार है। और मुझे लगता है कि आपके इसी एक सेंटेंस ने इस कवि संगोष्ठी को बहुत कीमत प्रदान कर दी है। लीजिए, मैं बिना किसी भूमिका के आपको सीधा व्यास जी से जोड़ना चाहूंगा कि व्यास जी आप भी आए। आप तो बड़े बड़े मंचों को सुशोभित करते हैं, और आपने बड़े बड़े करते हैं, और आपने बड़े बड़े मंच भी देखे हैं। आज हमारा छोटा सा गांव और छोटे से गांव का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए भावी संभावना आप भी हमारे बीच में प्रेषित करें। ये जो काव्य संगोष्ठी का संयोजन, जो आयोजन आज हुआ है, ये निश्चित रूप से एक बीजारोपण आज यहाँ के विद्यार्थियों में निश्चित रूप से बीजारोपण हुआ है, और इनमें से कल के कवि निकलेंगे। और ये जो आज यहाँ काव्य संगोष्ठी के रूप से एक शुरुआत हुई है, जो विशाल कवि सम्मेलन के रूप तक जाएगी, और मैं भविष्य के लिए उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम यहाँ कवि सम्मेलन, विशाल कवि सम्मेलन में शरीक होने आएंगे। जो ही आपका बुलावा आएगा, हम हर हाल में वादा करते आएंगे। धन्यवाद। और लीजिए, मैं मेरे वीडियो को कंक्लूड करूंगा। आपने जैसे कहा कि बड़ा मंच और बड़ा कवि सम्मेलन अपन करेंगे, हालांकि ग्रामवासियों का तो काफी मन था, लेकिन क्योंकि पहला प्रयास था, इसलिए हम चाह रहे थे कि भाई हमारे संसाधनों से अपन इसको आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगा, अभी जैसे जितेंद्र जी को मैं देख रहा था, पहली बार बोले काव्य पाठ कर रहा हूं, तो इनकी बहुमुखी प्रतिभा को हमने देखा। राजेश जी भाई साहब तो हमारे चूंकि हम देखते आए हैं, इनका भी वास्तव में रचना में काफी मन और साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति है।